अयोध्या से वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। दंडकवन एक घना और भयानक जंगल था, जहां असंख्य ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन राक्षस अक्सर उन तपस्वियों की यज्ञ विधि को नष्ट कर देते थे और उनका मांस तक भक्षण करते थे। जब ऋषियों ने राम से रक्षा की प्रार्थना की, तब राम ने वचन दिया, मैं धनुष बाण लेकर आपकी रक्षा करूंगा और दुष्ट राक्षसों का संहार करूंगा। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, वहां आई। उसने जब राम को देखा तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे ठुकरा दिया और मजाक में कहा, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के लिए योग्य हो। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी हंसते हुए उसका उपहास किया। जब शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता को मारने दौड़ी, तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा खरदूषण और राक्षसों के पास गई। खर, दूषण और त्रिशिरा, ये राक्षस शूर्पणखा के भाई थे। वे विशाल राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण करने आए। अकेले श्री राम ने धनुष बाण से हजारों राक्षसों को मार गिराया और खरदूषण का वध कर दिया। यह देखकर समूचे दंडकवन के ऋषि प्रसन्न हो उठे। शूर्पणखा सीधे अपने भाई लंकेश्वर रावण के पास गई और राम सीता की कथा सुनाई। उसने रावण को उकसाया, सीता जैसी सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं है, उसे किसी भी तरह लंका ले आओ। रावण का मन सीता पर मोहित हो गया। वह अपने मामा मारीच के पास गया और योजना बनाई कि मारीच सुनहरे हिरण का रूप धारण करके सीता को मोहित करेगा। मारीच ने सुवर्ण मृग, सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी में आया। सीता ने जब उस सुंदर हिरण को देखा तो उन्होंने राम से कहा, प्रभु, ऐसा सुंदर हिरण मैंने कभी नहीं देखा, कृपया इसे मेरे लिए पकड़कर लाइए। राम हिरण को पकड़ने निकले। हिरण भागता रहा और अंत में राम से बाण लगने पर हे लक्ष्मण पुकारकर मारा गया। मारीच की चाल। सीता ने वह आवाज सुनी और चिंतित होकर लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने कहा, राम को कोई संकट नहीं हो सकता, परंतु सीता ने कठोर वचन कह दिए। विवश होकर लक्ष्मण राम की खोज में चले गए। इसी बीच रावण सन्यासी का वेश धारण कर सीता के द्वार पर आया और भीख मांगी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता का हरण कर पुष्पक विमान से लंका ले गया। मार्ग में महान पक्षीराज जटायु ने रावण को रोका और सीता को छुड़ाने का प्रयास किया। जटायु ने वीरता से युद्ध किया, परंतु रावण ने उनके पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर लंका चला गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को न देखकर व्याकुल होकर वन वन खोज शुरू की। अंत में उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में राम को पूरी घटना बताई और स्वर्ग सिधार गए। राम ने अत्यंत शोकाकुल होकर जटायु का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट राक्षस कबंध से हुई। राम ने उसे मारकर मुक्ति दिलाई। तब कबंध ने कहा, आपको सुग्रीव से मिलना होगा, वही आपकी सहायता करेगा। फिर वे वृद्धा शबरी के आश्रम पहुँचे। शबरी ने वर्षों से राम की प्रतीक्षा की थी। उसने बड़े प्रेम से राम को जूठे बेर खिलाए, जिन्हें राम ने आनंदपूर्वक स्वीकार किया। शबरी ने राम को ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने का मार्ग दिखाया। अरण्यकांड रामायण का हृदय कहा जा सकता है। इसमें राम की पराक्रम गाथा, खरदूषण वध है। इसमें रावण राम संघर्ष की भूमिका, सीता हरण है। इसमें भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण शबरी का प्रेम है।